22 अप्रैल 2025 को दोपहर लगभग 1 बजे से 2:45 बजे के बीच 2 से 7 आतंकवादी बैसरन घाटी के मैदान में घुस आए, जो अनंतनाग जिले के पहलगाम शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। ये इलाका चारों तरफ घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। यहाँ केवल पैदल या घोड़े के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ये आतंकवादी AK-47, M4 कार्बाइन और ग्रेनेड से लैस थे और उन्होंने सैन्य जैसी वर्दी पहन रखी थी। उनमें से एक ने कश्मीरी फेरन पहना हुआ था। उनके पास आधुनिक संचार उपकरण और कैमरे लगे हुए थे। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार उन्होंने सेल्फी भी ली। ये मैदान 7 फीट ऊंची चेन लिंक बाड़ से घिरा हुआ है। प्रवेश और निकास के लिए 2 गेट हैं। हमला निकास गेट के पास गोलियां चलने से शुरू हुआ। इससे पर्यटक घबराकर प्रवेश द्वार की ओर भागे, जहां पहले से मौजूद अन्य आतंकवादियों ने उन्हें घेर लिया। हमले के दौरान कुछ पर्यटकों ने बाड़ में बने खाली स्थानों से भागकर जान बचाई। कुछ पर्यटक बाड़ के बाहर भी मारे गए। जो लोग बाड़ पार नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अन्य लोगों ने मदद की। कई पर्यटक इधर-उधर भागकर छिपने की जगह तलाशने लगे, जैसे मोबाइल टॉयलेट्स के पीछे। हमले से बचने के लिए एक स्थानीय फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से हमले की रिकॉर्डिंग करता रहा। छुट्टी पर आए एक सेना अधिकारी ने 35-40 पर्यटकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय सेना इकाई और श्रीनगर स्थित सेना मुख्यालय को कॉल भी किया। आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे और विशेष रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया। उन्होंने हिंदू पुरुषों को मुस्लिम पुरुषों से अलग कर दिया और उन्हें मार दिया। कुछ पर्यटकों से इस्लामी कलिमा पढ़ने को कहा गया ताकि उन्हें धर्म के आधार पर अलग किया जा सके। कुछ हिंदू पुरुषों को उनकी पहचान के लिए उनकी पैंट उतरवाकर खतना न होने की पुष्टि की गई और फिर उन्हें नजदीक से गोली मार दी गई। 26 मृतकों में से लगभग 20 लोगों की पैंट खुली या नीचे खींची हुई पाई गई। आतंकवादियों ने कुछ हिंदू महिलाओं से कहा कि उन्हें इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि वे अपने पुरुषों की हत्या की भयावह कहानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना सकें। उसी रात दिल्ली के दक्षिण ब्लॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को अलर्ट मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत ब्रीफ किया गया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ एक ठंडा और कठोर आदेश दिया गया, इन आतंकियों को खोजो, घेरो और मिटा दो। कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसी पल ऑपरेशन महादेव का जन्म हो चुका था। अगले 96 दिनों तक कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क के उन घने, रहस्यमयी और बेहद खतरनाक देवदार तथा चीड़ के जंगलों में एक साइलेंट लेकिन बेहद खूनी जंग छिड़ी रही। मेजर विक्रम सिंह राठौर अपनी पैरा स्पेशल फोर्सेस की एलीट टीम के साथ उन जंगलों में घुस चुके थे, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। बर्फ अभी पिघल रही थी। हर कदम पर फिसलन और मौत साथ साथ चल रही थी। रॉ, IB, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस और ड्रोन सर्वेलेंस को एक साथ जोड़कर आतंकियों के हर सांस को ट्रैक करना शुरू कर दिया। तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी सुलेमान शाह और फैसल जट, अबू हमजा और जिब्रान लश्कर-ए-तैयबा के सबसे खूंखार और प्रशिक्षित फिदायीन थे। सुलेमान शाह पूर्व पाकिस्तानी आर्मी SSG कमांडो था, जो पहलगाम हमले का मुख्य मास्टरमाइंड था। कर्नल अर्जुन शर्मा ने ऑपरेशन रूम से हर सेकंड की निगरानी संभाली। पूरे दाचीगाम, हरवान और लिडवास क्षेत्र को मल्टी लेयर कॉर्डन से घेर लिया गया। राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF, GNK पुलिस और स्पेशल फोर्सेस की संयुक्त यूनिट्स ने जंगल को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट दिया। ऊपर से हाईटेक ड्रोन लगातार उड़ रहे थे। थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन से हर छोटी हलचल को पकड़ा जा रहा था। 22 मई 2025 की गहरी रात को पहली पक्की खुफिया जानकारी मिली कि तीनों आतंकी महादेव पीक की ऊपरी चोटियों की ओर बढ़ रहे हैं, जहां प्राचीन गुफाएं और बर्फीली खाइयां उन्हें आश्रय दे सकती थीं। तनाव अब चरम पर पहुंच चुका था। मेजर राठौर की टीम ने लोकल गाइड्स की मदद से बर्फीले रास्तों पर ताजे पैरों के निशानों का पीछा शुरू किया। दिन में वे छिपकर आराम करते, रात के घने अंधेरे में चुपके से आगे बढ़ते। ठंड हड्डियों को चीर रही थी। भूख, थकान और लगातार मौत का डर हर पल उनके साथ था।
कई बार झूठी अलर्ट पर टीम को घंटों इंतजार करना पड़ा। जंगल इतना घना और धोखेबाज था कि एक छोटी सी गलती पूरे ऑपरेशन को तबाह कर सकती थी। 15 जून तक आतंकियों ने 2 बार छोटे छोटे संपर्क किए, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान शहीद भी हो गया, लेकिन भारतीय टीम 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। अजीत डोवाल की सीधी निगरानी में हर रणनीति को रियल टाइम अपडेट किया जा रहा था। फिर आया 28 जुलाई 2025 का वो निर्णायक सुबह का वक्त, जब सूरज महादेव रिज को हल्के से छू रहा था। ड्रोन ने अंतिम विजुअल कंफर्मेशन दे दिया। मेजर विक्रम सिंह राठौर ने अपनी टीम को साइलेंट अप्रोच का आदेश दिया। 3 घंटे तक बिना किसी आवाज के रेंगते हुए, बर्फ और पत्थरों के बीच से गुजरते हुए वे आतंकियों के बेहद करीब पहुंच गए। अचानक जंगल की सन्नाटी भरी चुप्पी टूट गई। भारी गोलियों की बौछार शुरू हो गई। AK-47 की आवाजें और भारतीय स्नाइपर राइफलों की सटीक गूंज पूरे दाची गांव में गूंज उठी। अबू हमजा और जिब्रान ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। वे पत्थरों के पीछे छिपकर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन भारतीय जवानों की प्रशिक्षित और बेरहम फायरिंग उन्हें एक एक करके मार गिराया। सुलेमान शाह, जो पूरे हमले का ब्रेन था, आखिरी में घिर गया और ढेर कर दिया गया। उनके पास से पाकिस्तानी AK-47, M4 कार्बाइन, गोप्रो कैमरा, सैटेलाइट फोन, सोलर चार्जर और जाली भारतीय दस्तावेज बरामद हुए। कोई आतंकी जिंदा नहीं बचा। नो प्रिजनर्स पॉलिसी को पूरी सख्ती से लागू किया गया। ऑपरेशन महादेव पूरे 96 दिनों में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजित डोवाल की प्रत्यक्ष निगरानी में चले इस अभियान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब भारत बदला लेता है तो वो चुपके से, लेकिन पूरी बर्बरता, सटीकता और बिना किसी दया के लेता है। दाची गांव के उन घने जंगलों में आज भी बारूद और खून की गंध हवा में बसी हुई है। पेड़ आज भी उस रात की चीखों और गोलियों की गूंज को याद करते हैं। ये वो गुप्त जंग थी जो आंखों से दूर रही, लेकिन इतिहास के अंधेरे पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगी। एक याद दिलाने वाली कहानी कि जब महादेव जाग उठते हैं तो दुश्मन का कोई ठिकाना नहीं बचता।